जोसे मोरिनो इज बैक एट रियल मैड्रिड और ऑनेस्टली उसके टैक्टिक्स ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना शुरू कर रहे हैं। एस्पेनियोल के अगेंस्ट एक हार्ड फाइट के बाद एक जीत। मोरिनो सिर्फ पुराने डिफेंसिव फुटबॉल को कॉपी नहीं कर रहा, इंस्टेड वो रियल मैड्रिड के साथ करंट स्क्वाड को देखते हुए अपने सिस्टम को अडेप्ट कर रहा है। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मोरिनो रियल मैड्रिड को अटैक में कैसे सेटअप कर रहा है, एम्बापे एंड विनीसियस को कैसे एक साथ यूज कर रहा है, जूड बेलिंगहम का रोल क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। सो चलते हैं हमारे टैक्टिकल ब्रेकडाउन की तरफ। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो थी रियल मैड्रिड का इन पोजीशन स्ट्रक्चर। जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होती है ट्रांजिशनल बैक फोर में बिल्डअप नहीं होता, इंस्टेंट मोरिनो एक बैक थ्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पहले टीम के पास बॉल प्रोग्रेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है और दूसरी ये डमफ्रीज को हायर अप द पिच खेलने की फ्रीडम देता है और यही डमफ्रीज का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। डमफ्रीज को बेसिकली एक ट्रांजिशनल फुलबैक की तरह डीप रहने की जरूरत ही नहीं होती, वो हाई पुश कर सकता है ऑलमोस्ट एक अटैकिंग विंग बैक की तरह। ऑपोजिशन डिफेंस के सामने एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओपोनेंट डिफेंडर्स को भी डिसाइड करना पड़ता है क्या वो डमफ्रीज को ट्रैक करे या सेंट्रल एरियाज को प्रोटेक्ट करे। और इसी कंफ्यूजन का बेनिफिट रियल मैड्रिड के अटैकिंग प्लेयर्स जैसे एम्बापे एंड विनीसियस को उठाना ही पड़ेगा। और अब आते हैं मैड्रिड के बिगेस्ट अटैकिंग वेपन किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर के ऊपर। नॉर्मल सिस्टम में प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों ही प्लेयर सिमिलर स्पेसेस में प्रेफर करते हैं खेलना, दोनों लेफ्ट साइड से ही इनसाइड कट करना पसंद करते हैं, दोनों ही पेस एंड ड्रिबलिंग के साथ डिफेंडर्स को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है मोरिनो इन दोनों के साथ कैसे फिट कर सकता है? आंसर है रोटेशन एंड पोजिशनल फ्रीडम। मोरिनो के सेटअप में एम्बापे और विनीसियस फिक्स्ड पोजीशन में स्टक नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर सकते हैं। कभी विनीसियस वाइड होल्ड करेगा और एम्बापे सेंट्रल रन करेगा, तो कभी एम्बापे लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट करेगा और विनीसियस इनसाइड मूव करेगा। इस रोटेशन की वजह से ओपोनेंट डिफेंडर्स के लिए डिफिकल्टी और भी बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि डिफेंडर्स अपने पोजीशन को छोड़ के प्लेयर्स को फॉलो करेंगे एंड मार्क करेंगे। और अगर डिफेंडर्स पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो मैड्रिड का अटैक फ्रीली रिसीव कर सकता है। बेसिकली मोरिनो उनके इंडिविजुअल क्वालिटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वो सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं जैसे एम्बापे एंड विनीसियस का फ्रीडम इटसेल्फ बिकम ए टैक्टिकल वेपन। अब एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है आर्दा गुलर। आर्दा का रोल सिर्फ विंग पर वाइड रहना नहीं है, वो इनसाइड ड्रिफ्ट करते हैं। इसका रीजन सिंपल है, जब डमफ्रीज वाइड एंड हाई पोजीशन होल्ड कर रहा है आर्दा को सेंट्रल एरियाज में फ्रीडम मिलती है और सडनली मैड्रिड के पास मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन रह जाता है। इमेजिन करो बॉल मिडफील्ड से डिफेंस में आती है, ओपोनेंट्स प्रेस करते हैं, अगर ट्रांजिशनल विंगर टच लाइन पे वाइड रहता तो सेंट्रल पासिंग ऑप्शन लिमिटेड हो सकता है। बट आर्दा इनसाइड आता है और सडनली एक ट्रांजिशनल एंगल क्रिएट हो जाता है, वो रिसीव कर सकता है, टर्न कर सकता है या एक लाइन ब्रेकिंग पास भी प्ले कर सकता है। ये एक मूवमेंट रियल मैड्रिड के बिल्डअप को और भी फ्लूइड बना सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैड्रिड के जो प्लेयर्स है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर में नहीं फंसे रहेंगे। यही पोजिशनल रोटेशन ओपोनेंट्स के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कंसिस्टेंटली ब्रेक कर सकता है। और इस एंटायर सिस्टम में एक प्लेयर ऐसा है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जूड बेलिंगहम। मोरिनो के सिस्टम में जूड सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं है, वो बेसिकली अटैक मिडफील्ड के बीच का कनेक्शन बन सकता है। जूड को एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह फ्रीडम मिलती है जब वो डीप ड्रॉप करता है, बॉल रिसीव करता है और कभी डायरेक्ट बॉक्स में रन करता है, और ये उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जूड को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है और डिफेंडर उसके साथ मूव करते हैं तो मिडफील्ड में स्पेस ओपन होने लगता है, और अगर डिफेंडर उसको इग्नोर करते हैं जूड बॉक्स के अंदर एक
सीरियस गोल थ्रेट भी बन सकता है। मोरिनो ऐसे ही प्लेयर्स को पसंद करता है जो डिफरेंट रोल में खेल सकते हो, और बेलिंगहम एग्जैक्टली वही प्लेयर है। वो पास क्रिएट कर सकता है, वो बॉल कैरी कर सकता है, वो डिफेंसिव वर्क भी कर सकता है एंड गोल भी मार सकता है। अब एस्पेनियोल के अगेंस्ट मैच का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आया जब स्कोर लेवल था। मोरिनो को क्लियरली एक चीज की जरूरत, और यही उसने एक इंटरेस्टिंग टैक्टिकल एडजस्टमेंट की। इंस्टेड ऑफ सिंपल थ्रोइंग मोर अटैकिंग फॉरवर्ड्स, मोरिनो ने विथ को वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट किया। उसने कुकुरेया और डियोमांडे इंट्रोड्यूस किया, बट इंपॉर्टेंट चीज सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, इंपॉर्टेंट था उन प्लेयर्स का पोजीशनिंग। मोरिनो वांटेड वन सिंपल थिंग, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स स्पेस क्रिएट करें स्ट्राइकर्स के लिए, और ये टैक्टिकल प्रिंसिपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सपोज लेफ्ट विंग पर ऑलरेडी एक प्लेयर वाइड पोजीशन में है, अगर दूसरा प्लेयर भी उसके सामने ठीक लाइन में खड़ा हो जाए तो ओपोनेंट को डिफेंड करना इजी हो जाता है। एक डिफेंडर दोनों ही स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, बट अगर प्लेयर्स डिफरेंट लेन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक टच लाइन पर वाइड, एक हाफ स्पेस में, एक सेंट्रल एरिया में और एक बॉक्स के अंदर, सडन ओपोनेंट्स का डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होता हुआ दिखेगा, डिफेंडर्स के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और गैप्स क्रिएट होने लगेगा। और रियल मैड्रिड जैसे टीम के अगेंस्ट एक स्मॉल गैप भी इनफ होता है गोल मारने के लिए, क्योंकि जब विनीशियस, एम्बापे, जूड, आर्दा जैसे प्लेयर्स को स्पेस मिलती है, दे कैन डिस्ट्रॉय डिफेंस इन सेकेंड्स। सेकेंड हाफ में मोरिनो का आइडिया सिंपल था, यूज द एंटायर विड्थ ऑफ द पिच, और ऑनेस्टली ये एडजस्टमेंट गेम चेंजर था। अटैक में तो सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था, मगर रियल मैड्रिड के सामने एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो है डिफेंसिव बैलेंस। बिकॉज जब आपके फ्रंट लाइन में विनीशियस और एम्बापे होते हैं, आप उनसे पूरे 90 मिनट ट्रांजिशनल डिफेंसिव वर्क एग्जैक्टली नहीं करवा सकते, तो आप उनके अटैकिंग एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो मोरिनो का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक मोर एग्रेसिव हाई प्रेस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग विनीशियस एंड एम्बापे टू रन ऑल द वे बैक। सो मोरिनो का प्लान सिर्फ डिफेंसिव फुटबॉल खिलाना नहीं था। एटलीस्ट इस सेटअप में हम एक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच देख सकते हैं। इन पोजीशन बैक थ्री बिल्ड, हाई विंग बैक, एम्बापे विनीशियस का पोजिशनल रोटेशन, आर्दा ड्रिफ्टिंग इनसाइड, बेलिंगहम रोमिंग फॉरवर्ड बिटवीन मिडफील्ड एंड अटैक, और वाइड एरियाज का स्मार्ट यूज, एंड आउट ऑफ पोजीशन एग्रेसिव प्रेसिंग, पासिंग लेन्स को कट करना और मिडफील्ड में बॉल रिकवर करना, इमीडिएटली ट्रांजिशनल अटैक लॉन्च करना। ये मोरिनो के ओल्ड टैक्टिकल आइडेंटिटी और मॉडर्न फुटबॉल का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तुम लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लेना।